औरंगजेब अर्थात जो सिंहासन का आभूषण हो या जो सिंहासन को सम्मान दिलाता हो। हालांकि एक औरंगजेब ऐसा भी था जिसको सिंहासन मिला नहीं, बल्कि उसने सिंहासन को जबरदस्ती छीना। वही औरंगजेब था जिसने सिंहासन को पाने के लिए अपने भाई की हत्या करवाई और अपने बाप को जेल में कैद किया। और वही औरंगजेब था जिसने अपनी ताकत को साबित करने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम भी किया। अब इसी मुगल बादशाह को भारत में कुछ लोग नेक दिल बता रहे हैं। वे उसकी महिमा मंडन करते हुए कह रहे हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, हम उसे क्रूर शासक नहीं मानते। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। औरंगजेब ने मंदिरों के साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया। अगर वे हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उसके साथ नहीं होते। इन वाक्यों में कितनी सच्चाई है, इसे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, वो भी तथ्यों के साथ। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। सारी पटकथा को सुनाने से पहले हम साफ कर देना चाहते हैं कि यहाँ औरंगजेब से जुड़ी बातें ऐतिहासिक किताबों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से की जाएगी, जिसमें द इनसाइट का कोई तर्क नहीं होगा। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। शाहजहां हमेशा से चाहते थे कि दारा शिकोह ही उनका उत्तराधिकारी बने। इतिहासकार अविक चंदा अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में लिखते हैं कि शाहजहां को दारा इतने प्रिय थे कि वे उन्हें सैन्य अभियानों पर नहीं भेजते थे। वही अपने छोटे बेटे औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही सैन्य अभियान के लिए दक्षिण भारत भेज दिए थे। इसी बीच 1657 का वो समय आया जब शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। मुगल बादशाह दारा शिकोह को अपनी गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें औरंगजेब से चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। गद्दी की यह बात जंग तक जा पहुंची, जहां 30 मई 1658 को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच आगरा के 13 किलोमीटर दूर सामूगढ़ में लड़ाई हुई, जिसमें दारा हार गया। इस जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा जमा लिया और 8 जून 1658 को अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाते हुए जेल में डाल दिया। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में इन घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा को जंजीरों में जकड़कर एक हाथी पर बैठाकर दिल्ली की उन सड़कों पर घुमवाया था जहां उनकी कभी तूती बोलती थी। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटे कपड़ों में अपनी ही जनता के सामने बेइज्जत हो रहा था। 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा का सिर धड़ से अलग कर एक थाली में सजाकर आगरा में कैद शाहजहां को कीमती तोहफा कहकर भिजवाया था। जब शाहजहां ने थाली से कपड़ा हटाया तो दारा का कटा सिर देखकर उनकी चीख निकल गई। अंततः औरंगजेब करीब 50 सालों तक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह बना और इसी शासनकाल में उसने मंदिर तोड़ने के साथ शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज यानी छावा की हत्या भी की। छावा को लेकर आज भारत में जो ऐतिहासिक बातों पर बहसबाजी हो रही है, उसकी एक सच्चाई ये है कि 16वीं सदी में जब छत्रपति शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को भेजा। जयसिंह 14,000 सैनिकों की फौज लेकर 3 मार्च 1665 को दक्कन पहुंचे। पुरंदर के किले और उस्मानाबाद जैसी कई जगहों पर शिवाजी और जयसिंह की सेनाओं में लड़ाई हुई। इसमें शिवाजी को समझौता करना पड़ा। इसके तहत उन्हें पुरंदर के साथ अपने जीते हुए 25 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और साथ ही ये वादा करना पड़ा कि उनके बेटे संभाजी मुगलों की सेना में सेवा देंगे। इसी बीच 12 मई 1666 को छत्रपति शिवाजी संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश हुए, जहां उन्हें अपमानित करने के बाद नजरबंद कर दिया गया। किसी तरह 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में बैठकर शिवाजी दक्कन भाग निकले, लेकिन उनके खिलाफ औरंगजेब का नफरत कम नहीं हुआ था, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। औरंगजेब के यहाँ से भागने के करीब 13 साल बाद यानी 5 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी का निधन हो जाता है। इस निधन के बाद उनके बेटे संभाजी रायगढ़ की सत्ता संभालते हैं। चूंकि औरंगजेब को दक्कन चाहिए था और इस रास्ते में संभाजी महाराज खड़े हुए थे। शिवाजी की मौत के 2 महीने बाद ही औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। संभाजी ने छापामार युद्ध में उसकी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी एक टीस औरंगजेब के अंदर और उठने लगी। फिर वे दिल्ली छोड़कर दक्कन अभियान पर निकल पड़ा और फरवरी 1689 में कोंकण इलाके में एक जंग के दौरान संभाजी को पकड़ लिया।
छावा को पकड़ने के बाद उन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाया गया और औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया। जैसे ही संभाजी ने ऐसा करने से मना किया, वैसे ही उनकी जीभ काट दी गई और जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। और अंततः इसका नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। बाद में मराठों ने उनके शरीर को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब ने हत्या से ठीक पहले संभाजी राजे से कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारा जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। यानी औरंगजेब छावा की ताकत का मुरीद हो गया था। अब आपके सामने औरंगजेब को लेकर एक और ऐतिहासिक बात बताने जा रहे हैं जो हिंदू मंदिरों से जुड़ी हुई है। इतिहासकार इरफान हबीब दैनिक भास्कर में लिखते हैं कि औरंगजेब ने पावर के लिए अपने पिता को बंदी बनाया था और अपनी भाई की हत्या कर दी थी। उसने हिंदुओं से नफरत की वजह से नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि उस समय हर राजा अपने साम्राज्य में मंदिर स्थापित कराते थे। ऐसे में दूसरा राजा इन मंदिरों को गिराकर अपनी ताकत का एहसास कराता था। प्रसिद्ध इतिहासकार राम पुनियानी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि औरंगजेब को हिंदू विरोधी माने जाने की 2 वजह थी। वह इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी था और मौलवियों के प्रभाव में फैसला लेता था। काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाने का आदेश, हिंदुओं पर जाजिया टैक्स और सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या को लेकर भारतीय लोगों की नज़र में औरंगजेब सबसे क्रूर और कट्टर मुगल शासक के तौर पर चर्चा में रहता है। इसलिए लोग इसे हिंदू विरोधी कहते हैं। लेकिन औरंगजेब से जुड़ी एक सच्चाई ये भी है कि उसने सिर्फ मंदिर तोड़े नहीं बल्कि बनवाए भी। इसके बारे में लिखते हुए इतिहासकार प्रदीप केसरवानी दैनिक भास्कर को बताते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर सिर्फ तोड़े नहीं बल्कि बनवाए भी थे। उसके बनाए गए मंदिरों में बालाजी मंदिर चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी शामिल है। इसी तरह कई मंदिर जैसे महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिर को उसने दान दिए थे। प्रदीप आगे कहते हैं कि औरंगजेब और दूसरे मुगल शासकों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारे बढ़ाने की कोशिश भी की थी। तो ये औरंगजेब को लेकर कुछ इतिहासकारों के तर्क हैं जो ये बताते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मंशा सनातन और हिंदू मंदिरों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने वर्चस्व को कायम करने की थी, जिसके लिए जहां उसने अपने भाई के साथ संभाजी महाराज के सिर कलम किए तो वही हिंदुओं के मंदिरों को भी तोड़ा। बहरहाल क्या सोचते हैं आप औरंगजेब जैसे शासक और उससे जुड़ी इन फैक्ट्स को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए द इनसाइट के साथ।